बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमफिल एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के कोर्स कोड 3752 का यूनिट 7 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम सुपरविजन से रिलेटेड देखेंगे कि सुपरविजन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या हैं और उसमें क्या क्या सुपरवाइज़र को करना पड़ता है और क्या क्या टीचर्स को रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ सुपरविजन देखते हैं। द सुपरविजन इज़ टू मोटिवेट, स्टिमुलेट, फॉस्टर एंड इवेल्युएट द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। टीचर की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है कि यानी उसने अपने काम को बेहतर तौर पे कैसे अंजाम देना है, उसको हमने मोटिवेट कैसे करना है, उसको आगे कैसे लेके जाना है, उसको इनकरेज करना है, ये सारे हम सुपरविजन के अंदर एक सुपरवाइज़र ये फंक्शन करता है। सेकंड हम देखते हैं कि सुपरविजन इज़ बेसिकली अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस वो अमल होता है जिसके अंदर कुछ लोग मिल के एक काम को बहमी तावन से लेके आगे बढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। इससे आगे अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि एजुकेशनल सुपरविजन इज़ अ लीडरशिप नॉट जस्ट एन अथॉरिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे सुपरविजन के हवाले से कि सुपरविजन कोई अथॉरिटी नहीं है कि कहीं जाके हमने किसी टीचर के ऊपर रोब नहीं जमाना कि आप ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये गलत है, ये ठीक है, यानी जज नहीं बन जाना वहाँ जाके, बल्कि ये एक लीडरशिप फंक्शन है कि हमने टीचर को गाइड करना है। और कहीं उसको प्रॉब्लम आ रहा है तो हमने पहले उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है। लाइक उसकी मेथडोलॉजी के अंदर फ्लॉज है, उसके डिसिप्लिन के अंदर फ्लॉज है, तो एक सुपरवाइज़र को खुद वो काम करके दिखाना है और फिर टीचर से कहना है कि अब आप इसको बेहतर तौर पे करो। तो ये एक लीडरशिप फंक्शन है, ना कि ये एक अथॉरिटी है कि आपने जस्ट डिक्टेट करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द एजुकेशनल सुपरविजन इज़ टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन इंस्ट्रक्शन, यानी टीचिंग मेथडोलॉजी, जो पढ़ाने का अंदाज़ है उसके अंदर बेहतरी लानी है। कैसे? बाय वर्किंग विद टीचर हु हैव इंटरेक्शन विद द पीपल्स। टीचर्स के साथ काम करके, टीचर को डिक्टेट नहीं करना बल्कि टीचर्स के साथ काम करके हमने उस काम को बेहतर करना है और वही टीचर ने फर्दर अपना इंटरेक्शन करना है स्टूडेंट्स के साथ। हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो सुपरवाइज़र असिस्ट करता है टीचर को और टीचर आगे बेटर परफॉर्म करता है इन द क्लास। तो इन सब का फंक्शन एक ही है और वो है एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, बेटर एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। फर्दर अगर हम इसको और डिस्कस करें तो इट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड अ प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग टीचर। असिस्ट करना है, उसको हेल्प आउट करना है, ना कि डिक्टेट करना है, टू अचीव अ परफेक्ट टीचिंग स्किल, कि उसकी जो पढ़ाने की स्किल्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाए और वो बेहतर तौर पे अपनी ड्यूटी अंजाम दे सके। अभी तक हमने जो बातें डिस्कस की उसमें हमने ये देखा कि जो सुपरवाइज़र है वो असिस्ट करता है, वो हेल्प आउट करता है, वो गाइड करता है, वो टीचर के साथ मिल के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर करता है, बजाय इसके कि वो डिक्टेट करे, ऑर्डर करे और गलतियां निकाल के चला जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक डिफरेंट है अथॉरिटी से। ये अथॉरिटी नहीं है, ये एक लीडरशिप फंक्शन है कि अगर टीचर कहीं गलती कर रहा है तो सुपरवाइज़र पहले वो काम खुद कर लेता है और फिर टीचर को कहता है कि लेट्स डू इट, अब आप इसको करो। नेक्स्ट अगर हम देखें नीड ऑफ सुपरविजन, कि अब हमें इसकी ज़रूरत क्या है। ये तो हमने कर लिया कि इसका रोल क्या है सुपरवाइज़र का। अब हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है जब वहाँ पे एक प्रिंसिपल भी है, एक वाइस प्रिंसिपल भी है, सीनियर टीचर्स भी हैं, ट्रेन टीचर है। तो फिर सुपरविजन की ज़रूरत क्या है हमें? क्यों सुपरवाइज़र स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं टीचर्स के साथ काम करने के लिए? सबसे पहले इट हेल्प्स इन प्रोविजन ऑफ लीडरशिप। जब एक सुपरवाइज़र टीचर के साथ काम करता है तो टीचर्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं। अब लीडरशिप क्वालिटी बेसिक जो एक डिफरेंस है बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीडर, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर तो ऑर्डर कर देता है नीचे कि ये काम करो, बट लीडरशिप क्वालिटी ये होती है कि लीडर अगर कहीं डिफ़िकल्टी होती है, कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं मुश्किल काम होता है तो वो लीडर पहले खुद उसको करता है और फिर दूसरों को कहता है कि लेट्स फॉलो मी, अब इसको इस तरह करो, बजाय इसके कि डिक्टेट करके, बजाय इसके कि वो वहाँ मिस्टेक्स निकाल के चला जाए। लीडरशिप क्वालिटी ये होती है कि वो उनको लीड करता है रेस्ट ऑफ द पीपल को। सेकंड इसकी नीड है फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ वो गाइडलाइन होती है
जो किसी इदारे को आगे लेके चलती हैं कि हमने कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, और हम पॉलिसीज़ के अंदर रह के ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। तो सुपरवाइज़र हमें उन पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्प आउट करता है कि कौन सी पॉलिसीज़ बेटर हैं एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम है। सेकेंड, अगर हम इसकी नीड की बात करें कि हमें सुपरवाइज़र की क्यों ज़रूरत पड़ती है, फॉर रिव्यूइंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब हम रिव्यू नहीं करते, जब हम चीज़ों को बार बार नहीं देखते, जज नहीं करते, असेस नहीं करते, तो उनके अंदर बेहतरी नहीं आती। और सुपरवाइज़र हमें इस काम में हमारी हेल्प करता है कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसको रिव्यू करता है कि कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, कैसे कैसे हम बेटर कर सकते हैं इसको। तो ये सारा काम सुपरवाइज़र चूँकि चेक करता है पीछे बैठ के, तो वो जज करता है, देखता है कि कौन सी चीज़ को कब करना था और कैसे बेहतर करना था। नेक्स्ट, अगर हम इसकी नीड देखें, ज़रूरत सुपरविजन की क्यों है, तो दैट इज़ टू इम्प्रूव द कम्पिटेंसी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल से मुराद वो टीचिंग के हवाले से लोग हैं जिनको हम टीचर्स कहते हैं, उनकी कम्पिटेंसी को बेहतर करना, यानी उनकी सलाहियतों को बढ़ाना। उनकी सलाहियतें कम नहीं होती लेकिन उनके अंदर रिफाइनमेंट, फर्दर बेहतरी लाना, ये भी सुपरविजन के अंदर आता है और सुपरवाइज़र का ये काम होता है। इसमें भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो इसकी ज़रूरत के हवाले से हम बात डिस्कस करेंगे वो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। इंसानों के आपस में ताल्लुकात को बेहतर करना, किसी के साथ ताल्लुक बेहतर करना हो या बनाना हो तो हमें उसके साथ रहना पड़ता है, उसके साथ काम करना पड़ता है, उसको फिर हमें एग्जाम्पल के तौर पे ख़ुद को पेश करना पड़ता है ताकि वो फॉलो करके अपने बिहेवियर के अंदर भी बेहतरी लाए। तो एक सुपरवाइज़र जब कहीं जाता है तो वहाँ वो ह्यूमन रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग करता है कि वो टीचर के साथ काम करता है और इस हवाले से काम करता है कि टीचर उसको अपना बॉस नहीं समझता बल्कि उसको अपना फ्रेंड समझता है, अपना हेल्पर समझता है और ये समझता है कि हमने मिल के इस काम को आगे चलाना है। तो ये रिलेशनशिप भी बेटर करने में सुपरवाइज़र अपना रोल प्ले करता है। डियर स्टूडेंट्स, हम नीड ऑफ सुपरविजन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, हमें सुपरविजन की क्यों ज़रूरत है, हम देखते हैं। फॉर इन्हेंसिंग द ग्रुप इंटरेक्शन, कि हम जब मिल के काम करते हैं तो हम मैक्सिमम एक दूसरे को बेनिफिट्स कैसे दे सकते हैं, मैक्सिमम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, ये भी हमें सुपरविजन या सुपरवाइज़र इस हवाले से गाइड करता है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं नीड ऑफ सुपरविजन के हवाले से। फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मकसद टू एजुकेट द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली एजुकेट द स्टूडेंट बट क्वालिटी एजुकेशन इज नेसेसरी। और क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से सुपरविजन हमें हेल्प आउट करती है, हमें गाइड करती है। सुपरवाइज़र टीचर से इंटरेक्शन करता है और इस सारे प्रोसेस के अंदर हम एक क्वालिटी प्रोडक्शन, वो क्वालिटी प्रोडक्शन हमारा स्टूडेंट है कि अच्छा कम्पिटेंट, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड स्टूडेंट्स हम मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर देते हैं। तो हमें क्वालिटी प्रोडक्शन के हवाले से भी सुपरवाइज़र की और सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं टू अपसर द मोरल ऑफ टीचर। जब तक हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज नहीं करते, अपने एम्प्लॉयज़ की हौसला अफजाई नहीं करते, उनको सपोर्ट नहीं करते, तो वो आगे बेटर परफॉर्मेंस नहीं करते। तो एक सुपरविजन या सुपरवाइज़र का ये भी एक फंक्शन है, इस हवाले से भी उसकी ज़रूरत है कि वो टीचर्स के मोरल को बढ़ाता है, टीचर को इनकरेज करता है, टीचर को सपोर्ट करता है और इस हवाले से उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखें, टू प्रोवाइड एक्सपर्ट टेक्निकल असिस्टेंस। आज के दौर में आईसीटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, मल्टीमीडिया के ज़रिए हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना लिया है। और अगर टीचर के अंदर ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो नहीं जानता कि हाउ टू यूज़ मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम, तो एक सुपरवाइज़र आके उसकी असिस्ट करता है, उसको गाइड करता है कि वो टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर इस्तेमाल करके अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मोर इफ़ेक्टिव कर सकता है। नेक्स्ट है फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। इस पर कोई शक नहीं कि जब हम टीचर रखते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो वेल ट्रेंड होते हैं, उनके पास ट्रेनिंग होती है, उनके पास डिग्रीज़ होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ नॉलेज के अंदर तब्दीली आ रही है, न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, न्यू नॉलेज इंट्रोड्यूस हो रहा है दिन ब दिन। तो इन सब से टीचर्स को अवेयर रखने के लिए, टीचर को उन मेथड से अवेयर रखने के लिए जो कि उसकी टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं और उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए
ये सुपरविजन या सुपरवाइज़र आके उनको हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर हेल्पिंग टीचर प्रिपेयर फॉर टीचिंग, कि अपनी टीचिंग के लिए उन्होंने तैयारी कैसे करनी है, लेसन प्लान कैसे करना है, लेसन प्लान के अंदर एक्टिविटीज़ कौन सी डालनी है, कहाँ कहाँ उसने क्वेश्चन करने हैं, कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है। तो ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए और टीचर को उसके लिए तैयार करने के लिए एक अच्छा लेसन प्लान एक बेटर डिलीवर कर सकता है टीचर जाके क्लासरूम के अंदर। तो सुपरवाइज़र या सुपरविजन हमें इस हवाले से भी हेल्प आउट करती है। आगे इसकी ज़रूरत को हम देखते हैं फॉर कीपिंग टीचर अप टू डेट, कि टीचर्स का नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए कि आज क्या तब्दीली आ गया है, क्या नया नॉलेज मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है, कौन सी बुक नई आ गई है, कौन सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। इस हवाले से टीचर्स को अपडेट रखने के लिए भी हमें सुपरविजन या सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फॉर प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल लीडरशिप। डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक टू गिव राइट टू एवरीवन, हर एक को उसका हक देना, उसको हर एक को एक मुनासिब मकाम देना। तो इसके अंदर जब एक सुपरवाइज़र आता है तो जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया, वो एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी के तौर पे नहीं आता, बल्कि वो एक डेमोक्रेटिक और लीडरशिप का रोल लेके आता है और वो टीचर को साथ लेके चलता है, ना कि टीचर के अंदर फॉल्ट्स या खामियां निकालता है। तो इससे हमें ये डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल लीडरशिप भी मुयसर आती है एक अच्छी सुपरवाइज़र की सूरत में। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इंटरवेंशन। फैसला साजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिट नंबर 4 के ऊपर कि डिसीजन मेकिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है इन द एजुकेशन सिस्टम। तो डिसीजन, बेटर डिसीजन एंड टाइमली डिसीजन लेने के लिए सुपरवाइज़र हमारी हेल्प करता है। अगर हम फैसले डिले कर दें, गलत फ़ैसला हो सकता है, मगर अगर हम फ़ैसला ना लें तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सुपरवाइज़र हमारे फ़ैसला साजी में मदद करता है कि कौन सा यूनिट कब पढ़ाना है, कौन सा लेक्चर कब देना है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, किस टाइम पे किस टीचर ने कौन सी लेक्चर देना है। तो इन सारी बातों के हवाले से सुपरवाइज़र आके टीचर्स को गाइड करता है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर देखते हैं टू इनेबल इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। हमने जो काम किए हैं उनको चेक करना है एंड के ऊपर कि हम कितने सक्सेसफुल हैं या कितने फेलियर्स हुए, हमसे कितने फॉल्ट्स रह गए। अकाउंटेबिलिटी में हम ये सारा एंड के ऊपर चेक करते हैं और हम नेक्स्ट टाइम जब हम वो काम करने जा रहे होते हैं तो हम अपनी खामियों पे काबू पा के उसको बेहतर करते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से सुपरवाइज़र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो सुपरवाइज़र नोट करता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिस हो रही हैं या उनको बेहतर किया जा सकता है, और ये सारी अकाउंटेबिलिटी के एंड के ऊपर रिजल्ट वो टीचर से डिस्कस करता है और नेक्स्ट टाइम वो उनको बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इशू रिलेटेड टू वर्क लोड मैनेजमेंट। अब वर्क लोड, किसको कितना काम देना है और कोई कितना काम करने के अहल है। लाइक एक टीचर एक दिन में 5 पीरियड हम उनको दे दिए, लेकिन उसकी हेल्थ, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन इसमें नहीं है इस काबिल कि वो इतना टाइम खड़ा होकर लेक्चर दे सके। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारी प्रोडक्शन है, स्टूडेंट्स है, उसकी एजुकेशन इफ़ेक्ट होगी। तो सुपरवाइज़र हमारे के साथ मिलकर हम डिस्कस करते हैं कि एक दिन में मैक्सिमम एक टीचर कितने पीरियड पढ़ा सकता है और दूसरा कितने टाइम का पीरियड होना चाहिए, कि कितने अरसे तक एक टीचर लेक्चर दे सकता है और कितने अरसे तक स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें एड्रेस करता है सुपरवाइज़र टीचर के साथ मिलके और वो अपना वर्कलोड बेहतर तौर पे मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफाई एंड अचीव पर्सनल लर्निंग, कैरियर एंड डेवलपिंग अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी चीज़, नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग एवरी मोमेंट। अब टीचर को भी वक्त के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ, अपने आप को बेहतर करना, अपनी एजुकेशन को बेहतर करना, अपने कैरियर में आगे बढ़ना, लाइक वो MA करके आया तो अब उसको MPhil करना है, PhD करनी है, फॉर द बेटरमेंट नॉट ओनली फॉर हिज ओन कैरियर बट आल्सो फॉर द एजुकेशन सिस्टम। तो उसको लीडर, एक अच्छा जो सुपरवाइज़र है वो अच्छा लीडर भी है, वो उसको गाइड करता है कि अब आप ये डिग्री कर लो, अब आप ये कोर्स कर लो, ये डिप्लोमा कर लो, तो आपकी एजुकेशन और बेटर हो जाएगी और इस बेहतर होने से आपका जो एजुकेशन सिस्टम है या जो आपकी परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि कैरियर के हवाले से, पर्सनल लर्निंग के हवाले से, और वो उनको फिर अपॉर्चुनिटी भी बताता है
लाइक एक डिस्टेंस लर्निंग की ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, एक टीचर बहावल नगर या कराची या क्वेटा या किसी दूर दराज इलाके में बैठा है और वो रेगुलर कहीं क्लास अटेंड नहीं कर सकता, तो एक अच्छा सुपरवाइज़र उसको गाइड करता है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्सेज करवा रही है कि आप घर बैठे आपको सारी सहूलतें मुयस्सर आती हैं, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं, आपको बुक्स मिल जाती हैं, आपको अच्छे ट्यूटर मिल जाते हैं, आपको वर्कशॉप्स के चांसेस मिलते हैं। तो इस तरह आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ और अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस हवाले से सुपरवाइज़र का कि वो टीचर को गाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम हर जगह पे होती हैं, मसाइल आते हैं, बट मसाइल हल होने के लिए होते हैं, ना कि वो परमानेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्वालिटी के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ सकता है कि अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही, स्टूडेंट्स के हवाले से आ सकता है, स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, आ नहीं रहे, या स्टूडेंट्स क्लास नहीं लेते, और फिर टीचिंग के हवाले आ सकती है कि उसके टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर फ्लॉज है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर इसके अलावा भी बेशुमार हैं जो हो सकती हैं किसी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी एक सुपरवाइज़र उनके साथ मिल के उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इसका हिस्सा है वो है एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव सुपरविजन। जो हमने सुपरविजन करनी है उनके स्टेप कौन कौन से हैं, हमने कैसे कैसे सुपरविजन के प्रोसेस को लेके आगे बढ़ना है। ऐसे तो आके सुपरवाइज़र ने टीचर के साथ नहीं बैठ जाना ना और उसको बताना शुरू कर देना। हर एक चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसेस है और वही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो है कि सबसे पहले हमने एजुकेशनल की प्रॉब्लम सुपरवाइज़र और टीचर ने मिल के देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रहा है। क्वालिटी में प्रॉब्लम है, टीचिंग मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम है, बुक्स डिफ़िकल्ट है, टाइम कम है, सो मैनी प्रॉब्लम आर देयर इन द क्लासरूम। और उन प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप है एक सुपरवाइज़र का, वो उसको नोट डाउन करे। और फिर अगला स्टेप हम देखते हैं कौन सा है कि आगे फिर नेक्स्ट क्या करना है, स्टडी ऑफ काजेस ऑफ इमरजेंस ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का पता चल गया, लाइक प्रॉब्लम यह है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी बेहतर नहीं है। अब टीचिंग मेथोडोलॉजी क्यों बेहतर नहीं है? क्या उनके पास जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, क्या टीचर की एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, या नया करिकुलम आया है और टीचर उसके साथ अपना नहीं चल रहा, उसको पढ़ा नहीं पा रहा, उसकी एजुकेशन ऐसी नहीं है, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नया आ गया है जो कि कन्फ्यूजिंग है। तो वो काजेज़ मालूम करनी है। अगर काज का पता चल जाए बिहाइंड द प्रॉब्लम तो आधा मसला हल हो जाता है। तो जब हम सुपरविजन के स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं तो प्रॉब्लम पहला कि प्रॉब्लम देखनी कौन सी है, फिर उस प्रॉब्लम के पीछे काजेज़ क्या क्या है, वो प्रॉब्लम हुई क्यों है। जब प्रॉब्लम की काजेज़ हम जान लेते हैं तो उसके बाद जो सुपरवाइज़र का नेक्स्ट काम होता है वो पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग एजुकेशन प्रॉब्लम, वो उसके कई तरह के हल ढूंढता है, जितने भी मुमकिन हल हो सकते हैं वो देखता है। लाइक अगर टीचर्स की मेथोडोलॉजी में मसला है तो वो उसको कोई मॉडर्न मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा देता है। अगर कहीं इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो उनको वो ले देता है। कहीं कंटेंट डिफ़िकल्ट है तो वो टीचर्स को उसको आसान अल्फाज में लिख के वो बात दे देता है कि आप इस तरह इसको पढ़ा लो। तो इस तरह उसके पॉसिबल 2, 3, 4 सॉल्यूशन वो देता है टीचर को कि आपको जो अच्छा लगता है वो अडॉप्ट करके आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं सुपरवाइज़र का क्या है, इकोनॉमिक्स, एथिकल, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ सॉल्यूशन। जब हम हल करेंगे किसी मसले को तो उसमें डिफरेंट जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमने एथिकली देखना है कि सोल्यूशन ढूंढा वो अखलाकी तौर पे तो कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो सोशली तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है जो हमने सोल्यूशन ढूंढा है, वो कल्चर। अब देखिए एक हम आजकल ग्लोबल विलेज हो गया है, एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट कल्चर के लोग बैठे होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग बैठे होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी और माशरे के लोग बैठे होते हैं। तो हमने ये भी देखना है जो हम सोल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं उसकी असेसमेंट करनी है कि वो किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक नुकसानदेह तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन एंड रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच कंपेयर। फिर हमने डिफरेंट ऑप्शन देख लिए हैं, उनको आपस में कंपेयर करना है और द बेस्ट वन को हमने अडॉप्ट कर लेना है एज ए सुपरवाइजर। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर द सॉल्विंग एजुकेशन प्रॉब्लम, जो बेहतर होगा उसको सुपरवाइजर इख्तियार। इनएक्टमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग एजुकेशन प्रॉब्लम, और फिर इसको अप्लाई कर देगा, उसको प्रैक्टिस में ले आएगा ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। रिसीविंग करेक्टिव फीडबैक विद द
रिस्पेक्ट टू अफोरसेड स्टेजेस। और यहाँ रुकना नहीं है, एजुकेशन प्रोसेस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर उसका सोल्यूशन मिल गया है तो उस सोल्यूशन को अप्लाई करके फिर फीडबैक देखना है कि अब क्या वो बेहतरी आ गई है, वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है या हमें कुछ और मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो फीडबैक इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट और फॉर द बेटर डिसीजन इन द नेक्स्ट टाइम। रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फॉर द नेक्स्ट सुपरवाइजिंग पीरियड। और फिर फैक्ट्स एंड लॉजिक के बेस के ऊपर जो हमने डिसीजन लिया, जो सुपरवाइज़र ने गाइड किया, उसके ऊपर रिजल्ट्स क्या बेहतर है। अब रिजल्ट्स कैसे आएंगे? लाइक हमने टीचिंग मेथोडोलॉजी में एक बेटर ऑप्शन टीचर को दे दिया, लेकिन उसको पढ़ाने के बाद जब हमने स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया तो क्या सुपरवाइज़र सेटिस्फाई हो गया और वो जो चाह रहा था, जो उसका टारगेट था, वो अचीव हुआ है? अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ सुपरविजन। करेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए? क्लियर वर्क इंस्ट्रक्शन। आप बेहतर तौर पे लोगों को बताएं कि ये काम हम करने जा रहे हैं, हमारा मकसद इस काम करने का ये। इंस्ट्रक्शंस, हदायत बहुत क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रेज अदर व्हेन दे डिज़र्व इट। दूसरों को, आप जो आपका टीचर है, आपके साथ काम कर रहे हैं, आप हमेशा उनकी तारीफ़ करें, उनको इनकरेज करें। ये एक अच्छे सुपरवाइज़र का करैक्टर है। सेकंड है विलिंग टू टेक टाइम टू लिसन। दूसरों को भी सुने, ठीक है ना। लिसन मोर स्पीक लेस। दूसरों को जितना ज़्यादा सुनेंगे उतने हमारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कूल एंड काम मोस्ट ऑफ द टाइम। बड़े तहम्मुल से, बड़े हौसले के साथ दूसरों की बातों को बर्दाश्त करें, टीचर्स की बातों को बर्दाश्त करें। एक अच्छा सुपरवाइज़र कूल एंड काम रहता है और वो बेटर गाइड करता है अपने टीचर को। कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अश्योर्ड। एक सुपरवाइज़र को अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि वो जो काम करने जा रहा है वो बेहतरी की तरफ ले जाएगा एजुकेशन सिस्टम को। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट टेक्निकल नॉलेज ऑफ द वर्किंग बीइंग सुपरवाइज। जिस काम को वो करने जा रहा है उसके बारे में उसको मुकम्मल नॉलेज है और वो उसमें एक्सपर्ट है। वो खुद ही अगर उसमें वीक होगा, सुपरवाइज़र ही एक्सपर्ट नहीं होगा, तो वो टीचर को क्या गाइड करेगा? तो ही शुड बी अ वेल वर्स्ड विद हिज वर्क। सेकेंड है अंडरस्टैंड द ग्रुप प्रॉब्लम एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अटेंटिव लिसनिंग। एक अच्छा लिसनर होने के साथ साथ वो उस ग्रुप की प्रॉब्लम को समझता भी है। वो जब बात सुनता है तो वो जल्दी समझ जाता है कि इस ग्रुप के साथ मसला क्या, प्रॉब्लम कहाँ पे है। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक है, गेन द ग्रुप रिस्पेक्ट थ्रू पर्सनल ऑनेस्टी। अपनी ईमानदारी के काम से वो ग्रुप की रिस्पेक्ट लेता है, ग्रुप से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं टीचर। और सुपरवाइज़र के आने पे घबराते नहीं बल्कि खुशी फील करते हैं कि ये जो ही आर शी इज़ कमिंग टू असिस्ट देम, नॉट टू डिक्टेट देम। नेक्स्ट है जी फेयर टू एवरीवन। वो सब के साथ एक जैसा सलूक करता है। किसी को ज़्यादा टाइम दे दिया, किसी को कम टाइम दे दिया, किसी को ज़्यादा डिक्टेट कर दिया, ऐसा नहीं। टीचर ये फील करे कि सुपरविजन या सुपरवाइज़र जो आ रहा है वो सबके साथ फेयर है। नेक्स्ट है जी डिमांड गुड वर्क फ्रॉम एवरीवन। हर एक से अच्छे काम की तवक्को करे। अच्छी तवक्को रखना ये भी एक बेहतरी की तरफ हमें ले जाती है कि दूसरों पे कॉन्फिडेंस होना कि जो काम करेगा बेहतर करेगा। नेक्स्ट है गेन द पीपल ट्रस्ट। लोगों का एतमाद हासिल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब लोग आप पे एतमाद करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर एतमाद में कहीं फुकदान आ जाता है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, तो फिर लोग आपकी बातों पे अमल नहीं करते। और सुपरवाइज़र चूँकि एक लीडर भी होता है तो उसको अपना ट्रस्ट गेन करना चाहिए लोगों से। गोज़ टू बेस्ट फॉर द ग्रुप। वो ग्रुप की बेहतरी के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स करता है। हम्बल नॉट स्टक अप। वो बहुत आजाना तरीके से पेश आता है और अपनी बात पे अड़ नहीं जाता कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। कभी कभी उसको टीचर की बात भी माननी पड़ती है। उसका टीचर ठीक कह रहा हो तो समटाइम ही हैज़ टू गो ऑन द बैक फुट। ईजी टू टॉक टू। उससे बात करने में लोग मुश्किल फील नहीं करते। लोग समझते हैं कि हाँ ये मेरी बात सुनेगा और वो उससे बात कर लेते हैं। क्रिएटिव एंड डायनामिक एक्सपर्ट्स टेक्निकल सर्विस फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। क्रिएटिव होता है, नई नई चीज़ें लेके आता है, नए नए मेथोडोलॉजी, नए नए कॉन्सेप्ट लेके आता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। प्रोवाइड एक्स्ट्रा नॉलेज एंड स्किल। उसके पास उस टीचर से हट के कुछ नॉलेज एंड स्किल होती है जिनको वो टीचर को गाइड करता है और देता है। प्रमोट कोऑपरेटिव एफर्ट्स। वो अपनी जो उसकी कोशिशें हैं, वो जो अपना काम कर रहा है वो कोऑपरेशन से करता है कि टीचर को जो बात समझा रहा है वो उसके ऊपर अमल करेगा और उसको अपनी प्रैक्टिस के अंदर लाएगा। नेक्स्ट है जी
गिव डायरेक्शन एंड गाइडेंस, वो डायरेक्ट भी करता है और गाइड भी करता है। गाइड होता है साथ लेके जाता है, सिर्फ डायरेक्ट ही कर देता कि आप ऐसे कर लो, बल्कि खुद करके भी दिखाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और इन सारे कामों करने के बाद जो अल्टीमेट गोल या ऑब्जेक्टिव वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। तो जब ये सारे काम वो करता जाता है, ये उसके अंदर खूबियाँ होती हैं, तो ओवरऑल प्रोसेस बेहतर होता जाता है। टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, और अब अल्टीमेट हमारा जो मकसद है सुपरवाइज़र का या टीचर का, वो जो हमने अपने मकासद सामने रखे हैं सिस्टम के अंदर, उनके अचीवमेंट है। तो जब टीचर और सुपरवाइज़र मिल के ये काम करते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आसानी हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर एमफिल एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के कोर्स कोड 3752 से रिलेटेड था, और इसका नाम था एजुकेशन सुपरविजन चैप्टर 7। इंशाल्लाह इन द लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के हवाले से आप पास हाजिर होंगे। फी मान।